पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। अटल जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी बोले, लखनऊ की धरती नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। अटल जी ने भारत की गौरव और अस्मिता की रक्षा की। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष को नसीहत, कहा कि बिना भेदभाव के काम करना ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री बोले, नीति और नियत सही हो तो कुछ भी संभव है। हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराई। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू है। गांधी परिवार पर पीएम मोदी का हमला, कहा पहले एक ही परिवार के नाम पर योजनाएं हुआ करती थी, आज हर महान विभूति का सम्मान होता है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और सपा को घेरा, का परिवारवादी लोगों ने राजनीतिक छुआछूत को जन्म दिया। इन लोगों ने अम्बेडकर की विरासत पर चोट की। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैपिटल चर्च ऑफ दी रिडेम्पशन पहुंचे पीएम मोदी। प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्स की तैनाती, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संसद खेल महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। गुजरात के जूनागढ़ में समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को वर्चुअली संबोधित किया। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब नए खनन की इजाजत नहीं। पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंधित समान रूप से लागू होगा। अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने वाले इंडियन ब्लॉगर अनंत मित्तल के साथ चीन में बदसलूकी। शंघाई एयरपोर्ट पर 15 घंटे हिरासत में रखा, खाना पीना भी नहीं दिया। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर जमानत दे दी थी। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बड़ा दावा, का आरजेडी के 25 विधायक हमारे संपर्क में है, कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी यादव पर रामकृपाल का अटैक, तेजस्वी की पार्टी खत्म हो गई है, जनता के बीच जाने में शर्म आ रही है, इसलिए विदेश भाग गए। उपेंद्र कुशवाहा के भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नवीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई, कहा शिष्टाचार भेंट थी, व्यस्तता के कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की गैर हाजिरी पर आरजेडी ने चुटकी ली, कहा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है। जेडीयू बोले कि ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी ने कहा कि किसी नेता के साथ शिष्टाचार मुलाकात पर सवाल उठाना बेबुनियाद है। एएमयू कैंपस में हाई स्कूल के शिक्षक की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने कंप्यूटर टीचर दानिश राव को नजदीक से 5 गोलियां मारी। सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज। बरेली में क्रिसमस से पहले चर्च के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन, गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए। ग्रेटर नोएडा में बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। वीएचपी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। मथुरा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुंबई में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अटल जी की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महानगर पालिका चुनाव को लेकर फडणवीस का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ जिहादी मानसिकता तैयार हो रही है। फडणवीस बोले कि हमें जिहादी मानसिकता वाली ताकतों को कुचलना है। मुंबई नगर निगम पर भगवा झंडा लहराना ही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फडणवीस के जिहादी मानसिकता वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। अमीन पटेल बोले कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, चुनाव में समाज को बांटने का काम करते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, बस और लॉरी की टक्कर में 10 लोगों की मौत। हादसे में घायल कई लोग अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की भिड़ंत, 9 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। जिले के नरेला में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, 2 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग कर भागने की कोशिश में दोनों के पैर पर गोली लगी। भोपाल में अज्ञात शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर बाइक और ऑटो को आग के हवाले किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है। असम में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। दलाल को 95,000 देकर बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी महिला। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन हुआ शुरू। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची। वाटर कैनन से दी गई सलामी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 रुपए में भरपेट भोजन वाली कैंटीन का उद्घाटन किया है। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्रिसमस के मौके पर पूरी बीच पर सेब और रेत से सांता क्लॉज की मनमोहक कलाकृति बनाई। मध्य प्रदेश को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात, 2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। नगर पालिका चुनाव से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। गाड़ियों की चेकिंग में बाइक सवार व्यक्ति से 9 लाख रुपए कैश मिला है। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड़ का इस्तीफा, काम के बढ़ते बोझ के चलते इस्तीफा दिया। जिससे पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को झटका, 2 महिला पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन किया। राजस्थान के उदयपुर के निजी अस्पताल में मरीज पर जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज ने महिला पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिए।
सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। आज आधी रात से रेलवे किराया बढ़ जाएगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर आपको 1 से 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का मर्डर। 29 साल के अमित मंडल की पीट कर हत्या। राजवाड़ी में भीड़ ने हिंदू युवक की हत्या। उबर में महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। बहुत जल्दी ऐप में जेंडर चॉइस का ऑप्शन होगा। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाल दिया है। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही प्रोसेसिंग होगी।